मैं उन छात्रों को जानकारी देना चाह रहा हूं जिन्होंने आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। आज 23 अक्टूबर को ऑफलाइन काउंसलिंग 10 बजे से जारी रहेगी। 10 बजे से 12:30 बजे तक रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है, जिसमें SC ST OBC के जो छात्र आते हैं वो इस कैटेगरी के अंतर वो 10 बजे से काउंसलिंग के लिए आ पाएंगे। 12:30 बजे बाद में जो सामान्य श्रेणी है उसकी काउंसलिंग जो है चालू रहेगी। प्रवेश के लिए जो जिन जिन ट्रेडों के अंदर सीट वैकेंट है उसकी सूचना संस्थान के बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दी गई है। आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड में कितनी सीटें वैकेंट है। जिन सीटों में रिक्त स्थान है उसी में आवेदन उसी के अंदर आपको प्रवेश मिल पाएगा। जो ट्रेड है खाली रिक्त स्थान है नहीं है और आप चाह रहे हो कि वो ट्रेड मेरे को मिल पाए, तो उसमें आप समय अपना बर्बाद नहीं करें, न सिस्टम का समय बर्बाद करें, क्योंकि जो ट्रेडें में जिस नोटिस बोर्ड के ऊपर जो रिक्त स्थान जिस ट्रेडों के अंदर दर्शाया गया है उन्हीं ट्रेडों के अंदर प्रवेश मिल पाएगा। इसलिए आप यदि उन ट्रेडों के अलावा सोचते हो कि मेरे को इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगी, फिटर मिल जाएगी, तो उन ट्रेडों के अंदर यदि उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपना समय कृपया करके बर्बाद नहीं करें और न ही जो है सिस्टम है, तंत्र है, उसका भी समय बर्बाद नहीं करें। आप एडमिशन के टाइम में प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरिट के अनुसार आपको बच्चों को जो अभ्यर्थी है उनको कॉल किया जाएगा और मेरिट के अनुसार जो एडमिशन हॉल के अंदर उसके अंदर भेजा जाएगा और जब आपका जो नंबर आ जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रेडें वैकेंट है। और उस टाइम कहीं आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये मेरे को तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए थी। इसलिए आप सिस्टम का समय बर्बाद नहीं करें। यदि आपको जो ट्रेडें नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है, रिक्त स्थान दर्शाया गया है, तो उन्हीं ट्रेडों के अंदर प्रवेश मिल पाएगा। अब आपको एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको लाना है, क्या आपको सावधानी रखनी है। आपको जितने भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट, यदि आप कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और यदि 8th बेसिस के ऊपर यदि कोई ट्रेड जिसमें आपने अप्लाई किया है तो फिर 8th की मार्कशीट भी आपको लाना ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका लाना ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको प्रवेश नहीं हो पाएगा। उस समय आपको समय बिल्कुल आपको दिया जाना असंभव है कि आप 10 मिनट में अरेंज कर लीजिए, 15 मिनट में अरेंज कर लीजिए, बिल्कुल 1 सेकंड का समय आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल देख लें, तैयार कर लें कि वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं। इसके अलावा फीस भी बहुत आवश्यक है, उसी टाइम आपको भी फीस होनी चाहिए। 3,500 जो है फीस बॉयज़ के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए, और इसके अलावा गर्ल्स के लिए 1100 रुपये की जो फीस है वो आपको एडमिशन के टाइम में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। विकलांग अभ्यर्थी ने कैटेगरी में जिन्होंने आवेदन किया है उनके पास में जयपुर का पुनर्वास केंद्र से सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखें। जयपुर पुनर्वास केंद्र से आपका सर्टिफिकेट, वहाँ से सत्यापित सर्टिफिकेट आपका होना अति आवश्यक है। यदि वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपका एडमिशन, क्योंकि उसमें दिया जाता है कि आपको कौन कौन सी ट्रेडों के लिए आप एलिजिबल हो, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हुए आप कौन कौन सी ट्रेड आप ले पाएंगे, इसलिए वो सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको एडमिशन के टाइम में आपको ध्यान रखनी है, टाइम का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अभी कोविड के टाइम में विशेष सावधानी रखनी है। आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। हम अच्छे देश के अच्छे नागरिक हैं, तो आपको सबको कोविड के समय जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सबको अनुशासन में रहते हुए, कोविड के समय जो सोशल डिस्टेंस जितनी आवश्यक है वो आपको रखना है। एडमिशन के लिए हॉल में जाने से पहले आपको हाथ धोने हैं। इसके अलावा मास्क होना आपके पास में अति आवश्यक है। यदि आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको एडमिशन के लिए अलाउ किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा। कोविड के लिए जो सावधानियां रखना ज़रूरी है वो आपको रखनी है। इसमें कतई कोताही हम सबको नहीं बरतनी है, इसलिए इसका आप स्पेशली ध्यान रखें। अजमेर ITI में जो कौन कौन सी
ट्रेड वैकेंट है उसके अंदर मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। यदि इन ट्रेडों में बच्चे एडमिशन के लिए केवल इन्हीं में चाह रहे हैं कि मेरे को इसी में ट्रेड में एडमिशन लेना है, तो कृपया करके वो बच्चे इस आज अपना समय बर्बाद नहीं करें। ये ट्रेडें अजमेर ITI में उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में रिक्त स्थान नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, टर्नर और मैकेनिक डीजल, एक बार फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, टर्नर, मैकेनिक डीजल में अजमेर ITI में एक भी स्थान रिक्त नहीं है। इसलिए जो अभ्यर्थी इन ट्रेडों में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कृपया करके संस्थान में पधारें नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करें, नए सिस्टम का बर्बाद करें। ये जो मैं समय आपके भलाई के लिए ये वीडियो दिया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके जो मिलने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, और ताकि आपको पता पड़ जाए। ऐसा नहीं हो कि उस टाइम आपके पास में जो नियमानुसार जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो और आप एडमिशन से वंचित हो जाए। एडमिशन टोटली मेरिट के अनुसार होगा, इसका स्पेशली ध्यान दें। धन्यवाद।